आंगन में साफ सफाई करने के बाद मैं बाजार से सब्जी लाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे दरवाजे पर एक सुंदर लड़का आकर खड़ा हो गया। दरवाजे से मैं ज्यों ही निकलना चाहा, वह लड़का मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैं बोला, कौन हो तुम भाई? आखिर मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? लड़का बोला, आप कोई साधु महात्मा हैं क्या? मैं बोला, क्या बात है बताओ। तुम कौन हो? लड़का बोला, बाबा जी, आप जिस घर में रह रहे हैं यह घर मेरा ही है। मेरे पिताजी ने ही आपको रहने के लिए यह घर दिया है और मैं देख रहा हूँ कि जब से आप यहाँ पर आए हैं तब से रात भर आंगन में बैठकर कोई साधना करते रहते हैं। आखिर यह साधना करने से होता क्या है? क्या यह पूजा करने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा? उस लड़के की बातों को सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मेरे द्वारा किया गया साधना के बारे में इस लड़के को कैसे पता चल गया। मैं उस लड़के को समझाते हुए बोला, देखो बाबू, रात वाली साधना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे छुपकर देखना नहीं चाहिए। ऐसे छुपकर देखने वाले को ईश्वर द्वारा दंडित किया जाता है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही वह लड़का भावुक हो गया और कहने लगा, बाबा जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं बोला, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? बताओ, जहाँ तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह लड़का बोलने लगा, बाबा जी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में वह लड़की बहुत महत्व रखती है। मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। वह लड़की नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आप अपनी इस तंत्र साधना से मुझे उस लड़की को पाने में मेरी मदद कीजिए। अब यही एक रास्ता बचा है बाबा जी। मैं उस लड़की को पाने के लिए सारे प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार उस लड़की को पाने में असफल रहा। मैं सोचने लगा कि अब यह कैसा मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। मैं बोला, कौन है वह लड़की? क्या तुम उसे ऐसे ही पाना चाहते हो या उसे शादी भी करना चाहते हो? लड़का बोला, वह जैसा कहेगी वैसा मैं करूँगा। मैं उसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं बोला, उसके माता पिता क्या बोलते हैं? क्या वह राजी हैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए? लड़का बोला, जी बाबा जी, वह लोग राजी हैं। वह लोग चाहते हैं कि मेरी शादी उसी लड़की से हो, लेकिन मेरे पिताजी के कारण मैं उस लड़की को नहीं पा सकता। मैं सोचने लगा कि इस लड़के को अपनी प्रेमिका से मिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा। वैसे भी मैं तंत्र मंत्र के रास्ते चल रहा था, तो सबसे पहले मैं तंत्र मंत्र के द्वारा ही इसकी मदद करने के लिए सोचने लगा। काम पिशाचिनी साधना करके मैं एक बहुत बड़ा साधक बन गया था। इस प्रकार के कई समस्याओं को मैं तुरंत ठीक कर सकता हूँ। उस लड़के को मदद करने का मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच जरूर करनी थी। अगर बिना जांचे परखे मैं उस लड़के को मदद कर देता और उसके द्वारा बताए गए बात थोड़ा सा भी गलत होता तो इसका परिणाम मुझे ही भुगतना होता। कोई भी साधक अपने तंत्र विद्या का प्रयोग गलत भावना से नहीं करता। साधक के द्वारा बताया गया तंत्र विद्या से किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए। मैं उस लड़के से बोला, क्या तुम ही सिर्फ चाहते हो उस लड़की को पाना या वह लड़की भी तुम्हें चाहती है? लड़का बोला, जी बाबा जी, वह भी मुझे चाहती है। मैं बोला, यह कैसे मैं विश्वास करूं कि वह लड़की भी तुम्हें चाहती है? वह लड़का तुरंत अपने जेब से मोबाइल निकालकर उस लड़की से बात करने लगा और मुझे भी उसकी बातों को सुनाया। उन दोनों की बातों को सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह दोनों आपस में प्रेम करते हैं और मैं भी अपने मन में ठान लिया कि इसकी मदद जरूर करूँगा। मैं उस लड़की को बोला, तुम कल मिलना, मुझसे जितनी मदद होगी मैं तुम्हें करने का प्रयास करूँगा। वह लड़का मुझे प्रणाम कर वहाँ से चला गया। मैं भी सब्जी लाने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचते जा रहा था कि आखिर उस लड़के को मैं मदद कैसे करूं। वह लड़का तो कल फिर आएगा, कल मैं उसे क्या कहूँगा। तभी उस काम पिशाचिनी की बातें याद आई। साधना करते समय वह पिशाचिनी बोली थी कि मैं तुम्हारी सब तरह से मदद करूँगा। क्या इस लड़के की मदद करने के बारे में काम पिशाचिनी से बात करना सही होगा? मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल से किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि आ गई काम पिशाचिनी। मैं सब्जी लेकर बाजार से घर वापस आ गया। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़का वहीं पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उस लड़के से बोला, तुम यहीं पर अभी तक हो, घर नहीं गए? उस लड़के की शक्लें बता रही थी कि वह बहुत व्यग्र है अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। मैं बोला, तुम्हें तो मैं कल बुलाया था
आज कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। वह लड़का रोते हुए मेरा पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, बाबा जी अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, आप आज ही कुछ कीजिए, नहीं तो उसकी शादी किसी और से तय हो जाएगी, उसे मैं नहीं पा पाऊंगा। मैं उस लड़के की व्यग्रता को देखकर सहम गया। अचानक मेरा हाथ बाजार से सामान लाए हुए थैली में अपने आप चला गया और उस थैली से थोड़ा सा अरवा चावल, जिसको अच्छत भी बोलते हैं, निकालकर मैं उस लड़के के हाथ में देकर बोला, आज शनिवार है, आज ही रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में नहा धोकर पूरब दिशा की ओर बैठकर इस अरवा चावल को अपने दाहिने हथेली पर रखकर थोड़ा सा पीला सिंदूर इस चावल में मिलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री कामदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार कर देने के बाद इस चावल को ले जाकर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते तुम्हारे पिताजी सुबह में सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे कथनानुसार तेरा पिताजी तुम दोनों के मिलन को राजी नहीं हैं। अगर वह तुम्हारे बस में हो जाएंगे तो तुम उस लड़की को पाने में सफल हो जाओगे। और हाँ, एक बात पर ध्यान देना, इस वशीकरण के बारे में किसी को मत बताना। वह लड़का बोला, बाबा जी क्या इस वशीकरण को करने से मैं अपने प्रेमिका को पाने में सफल हो जाऊंगा? मैं बोला, कोई भी इस वशीकरण को सच्ची श्रद्धा भाव से कर देगा, उसके बिगड़े काम जैसे कि अपने प्रेमिका को पाना, किसी को भी अपने बस में करने में सफल जरूर होगा। मैं इतना बोलकर अपने घर के अंदर चला आया और वह लड़का भी वहाँ से अपने घर की ओर चलता रहा।